मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है फूलों का तारों का सबका कहना है। जी मेरा नाम सना एमैनुअल जॉन है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद होटल में जॉब कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सरीना में, पीसी में और जोगिंद्रा फैमिली क्लब में भी जॉब की है, मुनाल में भी जॉब की है और तकरीबन 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए। और अब मेरी शादी हो गई है, एक क्यूट सा बेबी भी है मेरे साथ और मैं अपनी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पे इसके साथ लेकर आती हूँ। इसके पापा भी मेरे साथ होते हैं, वो भी सिंगिंग करते हैं और मेरे साथ कीबोर्ड भी प्ले करते हैं। तो कुछ क्राइसिस हमने भी काफ़ी देखे कोविड में, सारे आर्टिस्टों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बल्कि प्रॉब्लम बना रहा और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टेंशन हुई। उसके बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा ड्यूटीज़ शुरू हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं, दाद देते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं हम लोगों को, तो एक हौसला, एक एक्स्ट्रा सी एनर्जी आती है। और आर्टिस्ट का तो वैसे भी काम है आप जैसे लोगों को महसूस करना, खुशियाँ देना और उनसे खुशियाँ लेना, क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है, क्योंकि आम बंदे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि खुशियाँ देने और खुशियाँ लेने कोई ज़रिया नहीं था। सब इदारे बंद हो चुके थे, जॉब्स नहीं थी, फाइनेंशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा। फिर मैं प्रेग्नेंट थी और फिर उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेंशनें फेस करनी पड़ी। तो ये सब हालात जो थे कोविड में बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोगों ने सेक्रीफाइस। कोविड के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं हुई, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। और आपको पता है आर्टिस्टों को वैसे भी हम लोग वो लोग होते हैं कि जो अपना फ़न दिखाते हैं और अपना मुआवजा लेते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। किसी ने हमें पूछा नहीं, किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। एक लोकल आर्टिस्ट को कौन सपोर्ट करेगा? हम लोग वही हैं कि अपने ऑन पे जो हम लोगों को इवेंट मिल गया या जॉब मिल गई या सिलसिला चल गया तो चल गया, नहीं तो बैठे हुए हैं आस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद होटल की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जब मैंने उन्हें अपनी रिक्वेस्ट रखी कि सर मेरा छोटा सा बेबी है वो मेरे साथ आएगा, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हमें ड्यूटी से घर से, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप गए तो वो काम करें, वो गए तो आप काम करें, तो दोनों मैनेज भी कर लें, बेबी को भी आप अपने साथ मैनेज करें। बिल्कुल भी हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को यही है कि आने पिक एंड ड्रॉप का हम लोगों को बहुत मसला होता है। हमने बाइक रखी हुई है, उसके अलावा घर भी रेंट का है, तो डेफिनेटली जो है ना बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। छोटे डेफिनेटली बिल्स आपको पता है आजकल इतने ज़्यादा आते हैं, तो इन चीज़ों को मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग काफ़ी चीज़ों को जो है ना, तमाम दुनिया के साथ ही हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान को अपनी मुश्किल ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और आमदनी उसके हिसाब से बहुत कम है। और बहुत ज़्यादा कुछ ना करें तो चलें, जैसे एक मीडिया टाउन बना है, उन्हें चाहिए कि एक आर्टिस्ट टाउन भी बना दे, जिसमें चले आर्टिस्ट सारे एक साथ रह के अपने सिस्टम को, ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने पाकिस्तान का एक एहसास हैं, हमारे बगैर, मैं जैसे पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं, तो पाकिस्तान भी हमारे बगैर कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई मंथली कुछ सिस्टम आर्टिस्टों के साथ लगा दें या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कर दें कि जिसमें सारे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए हौसला बन जाए। गाना मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो है मैं मैडम नूरजहां से बहुत ज़्यादा होती हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन हूँ। मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके अलावा काम मैंने तकरीबन काफ़ी आर्टिस्टों के साथ किया, इब्रार जी के साथ किया है, उसके बाद फरीहा जी के साथ किया है, शबनम मजीद जी के साथ किया है, उसके बाद अदिका कियानी के साथ किया है। काफ़ी इवेंट्स, क्योंकि लोकल फनकारों में हमें बुलाया जाता था, सीनियर आर्टिस्ट में वो होते थे, तो बड़ा तजर्बा रहा। डेफिनेटली हमारे कौम का एहसास है और बीन आर्टिस्ट, एक जेन्युइन आर्टिस्ट क्या होते हैं, उनके साथ काम करके सीखने को, सुनने को और समझने को मिला है। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इन सब के साथ मैंने काम किया। एक्चुअली में मैम रेडियो और टीवी का प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से आज भी वो 2500 का चेक, उतने में इंसान का अपना फ्यूल लग जाता है, फिर 2-3 बार आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैम। हम लोगों के लिए देखें, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए। सो आप लोगों को ये है कि जैसे बड़े आर्टिस्टों को अवार्ड दिए जाते हैं, उनके लिए सेरेमनीज़ की जाती हैं, उन्हें आप नॉमिनेट करते हैं, सामने लेके आते हैं, वो फिर हम लोग जैसे लोगों के लिए एक आइडियल बनते हैं।
सो प्लीज़ हमारे लिए भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं ते मेरा दिल भर जाने बोले। हमारी आर्टिस्ट का कहना है कि जिस तरह से सितारे आसमान के लिए बनते हैं, इसी तरह से आर्टिस्ट ज़मीन के लिए बनते हैं, लेकिन इनके मसाइल हल करना मुतल्लिका हुकाम का फ़र्ज़ है।